अब नीला ड्रम नहीं, महिलाएं बुलाती हैं जेसीबी। जी हाँ, पिछले दिनों चर्चा में रहा नीला ड्रम तो आपने जरूर सुना होगा, क्योंकि नीले ड्रम के कांड के बाद मानो युवाओं के दिल में एक तरह का खौफ बैठ गया था। लेकिन अब नीले ड्रम के बाद आ गया है जेसीबी कांड। क्या है ये पूरा मामला, जानिए हमारी इस रिपोर्ट में। जी हाँ, नीले ड्रम का किस्सा तो आपने खूब सुना होगा, क्योंकि एक समय में नीले ड्रम के किस्से ने पूरे सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया था। इसके बाद राजा रघुवंशी का किस्सा भी आपने जरूर सुना होगा। राजा रघुवंशी की स्टोरी सुनने के बाद तो लड़कों को हनीमून से ही डर लगने लगा था। उनके मन में डर बैठ गया था कि कहीं अगले राजा रघुवंशी वही न बन जाए। लेकिन अब ये चीजें पुरानी हो गई हैं। अब पत्नियां ना तो नीला ड्रम मंगवाती हैं, ना ही पति को हनीमून पर ले जाती हैं, सीधा जेसीबी बुलाकर कांड करवा देती हैं। आप सोच रहे होंगे भला हम आपको ये कैसी पहेली बुझा रहे हैं, तो चलिए अब इस पूरे मामले से पर्दा उठा ही देते हैं। दरअसल ये पूरा मामला मध्य प्रदेश के मंदसौर शहर से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर एक हंसता खेलता पूरा परिवार रहता था। परिवार में पति पत्नी 2 बच्चे थे। लेकिन इसी बीच एक परिवार में एक नए शख्स की एंट्री हो जाती है। उसका नाम होता है पंकज चौधरी। नाम जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इस पूरे परिवार को उजाड़ने में सबसे ज्यादा इसी शख्स का हाथ है। जानकारी के अनुसार इस परिवार के मुखिया धनराज नाथ थे, जबकि पंकज चौधरी उनका दोस्त था। दोस्ती के नाते पंकज उनके घर आता जाता और उनकी पत्नी और बच्चों से बातें करता, परिवार के साथ सुख दुख में खड़ा होने का वादा करता। लेकिन धनराज को भला कहाँ पता था कि आगे चलकर उसका यही दोस्त उसका काल बनने जा रहा है, क्योंकि आगे चलकर उसकी भी पत्नी को पंकज चौधरी ने अपने जाल में फंसा लिया। पंकज उसको फोन करता, मीठी मीठी बातें करता। उसके बाद पत्नी भी उसके प्यार में पागल हो गई। लेकिन जब बात हद से ज्यादा होने लगी तो पति को उनके ऊपर थोड़ा शक हो गया, क्योंकि पति जब भी पत्नी को फोन करता तो पत्नी का फोन बिजी ही आता। उसके बाद पत्नी और उसका आशिक मिलकर पति को रास्ते से हटाने का खतरनाक प्लान बनाने लगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर इस रास्ते से हटा दिए तो समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी। लेकिन उन्हें शायद इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि वो जो करने का प्लान बना रहे हैं उससे उनके आगे की सारी जिंदगी सलाखों के पीछे ही बीतने वाली है। प्लान के मुताबिक सबसे पहले दोनों पति को बाहर ले जाते हैं। उसके बाद किसी सुनसान इलाके में ले जाकर उसकी हत्या कर देते हैं। इसके बाद सबूत मिटाने के लिए उसके शव को जला देते हैं। लेकिन इसके बाद भी उनके मन में शक रहता है कि कहीं पुलिस पकड़ न ले, लिहाजा शव के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। उसके बाद पंकज जेसीबी बुलाकर खेत में खुदाई करवाता है ताकि उसके शव के टुकड़ों को दबाया जा सके। इसके बाद दोनों घर वापस आ जाते हैं, मानो उन्होंने कुछ किया ही नहीं हो। लेकिन जब धनराज नाथ कई दिन तक नहीं मिलते हैं तो मामला पुलिस के पास चला जाता है। कई दिनों की तलाश के बाद भी पुलिस के हाथ कोई खास कामयाबी नहीं लगती। वैसे भी कामयाबी तो तब लगेगी जब धनराज इस दुनिया में होंगे, क्योंकि उनके हत्यारे तो अपने ही थे। इसके बाद पुलिस को दोनों पर शक हुआ, जिसके बाद दोनों से बारी बारी पूछताछ होती। शुरुआत में दोनों पल्ला झाड़ लेते, लेकिन जब पूछताछ के लिए पुलिस ने सख्ती दिखाई तो फौरन सारा राज उगल दिया। इसके बाद पंकज खुद पुलिस को उस खेत तक ले जाता है जहाँ पर उसने लाश को दबाया हुआ था। फिलहाल तो ये दोनों आरोपी सलाखों के पीछे हैं, क्योंकि इनके गुनाह इस तरह के हैं कि इन्हें माफी नहीं दी जा सकती। परिवार वालों का तो कहना है कि इन दोनों को सीधा फांसी के फंदे पर ही लटका दिया जाए। लेकिन सवाल है कि आखिर हमारा ये समाज किस तरफ जा रहा है? पत्नियों के लिए क्या आशिक पति से भी बढ़कर हो गए हैं? जिस पति ने उनके साथ 7 फेरे लिए, जीवन और मरण तक साथ निभाने का वादा किया, आज उसे ही